बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना के किस मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई जरासीम, कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम हरकत में आ जाता है। उसका टारगेट उस जरासीम को, बैक्टीरिया या वायरस या उस फॉरेन बॉडी को जिस्म से निकालना होता है। इस सिलसिले में हमारा इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ़ अवामल करता है, जैसा कि एंटीबॉडीज़ बनाना, मेमोरी सेल्स बनाना, बहुत सारे ऐसे केमिकल स्क्रीट करना जिससे डायरेक्टली उस जरासीम को जिस्म से निकाला जा सके और उसको बढ़ने से रोका जा सके। इस सिलसिले में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स बनाता है। केमिकल्स के ज़रिए वो एक दूसरे को, सेल्स को पैगाम रसानी करता है। उन केमिकल्स को हम साइटोकाइंस कह देते हैं। ये साइटोकाइंस मुख्तलिफ़ बीमारियों में हमारा इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ़ मिक़दार में स्क्रीट करता है। कोरोना के मरीज़ में ये चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ़ होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मिक़दार में साइटोकाइंस स्क्रीट कर सकता है, और ये हर मरीज़ में नहीं होता। ये कुछ मरीज़ों में ऐसे होता है जिनमें साइटोकाइंस या ऐसे केमिकल्स जो इसको निकालने के लिए, इस वायरस को निकालने के लिए जो इस्तेमाल करने होते हैं इम्यून सिस्टम ने, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में हमारा इम्यून सिस्टम स्क्रीट कर देता है। इनका जो हमारे जिस्म के ऊपर असर होता है वो ख़ास तौर पर हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के ऊपर होता है। हमारे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं। इनके अंदर गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है। इसकी दीवारों में बारीक बारीक सेल्स होते हैं और खून की बारीक बारीक नालियाँ, जिनको कैपिलरीज़ कहते हैं, उनका एक जाल बना होता है। जब ये साइटोकाइंस वहाँ पे सोजिश का अमल करते हैं तो वो दीवारें मोटी हो जाती हैं, उनके ऊपर रतूबत बढ़ जाती है, उनके अंदर खून की नालियों में खून जम जाता है, जिसकी वजह से गैस की एक्सचेंज नहीं हो पाती। हमारा जिस्म हवा से ऑक्सीजन नहीं ले सकता और अपने जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालने में उसको मुश्किल पेश आती है। पहले पहल ये सूरत हाल बहुत शदीद नहीं होती और मरीज़ को सिर्फ़ ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, लेकिन अगर यही सूरत हाल ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो हमारे फेफड़ों से गैस का ट्रांसफ़र होना या ऑक्सीजन का जिस्म के अंदर दाखिल होना ये तकरीबन ख़त्म हो जाता है या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो फिर ऐसे मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। वेंटिलेटर को हमारे फेफड़ों के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। मुंह के रास्ते एक पाइप जो हमारे लेरिंक्स में गुजार के तो उसको मुंसलिक कर दिया जाता है, जिससे मरीज़ को मसनूई तरीके से सांस दिलाया जाता है। इस दौरान में मुख्तलिफ़ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो उस रिएक्शन को, जो इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे फेफड़ों के अंदर जारी है, उसको रोका जाता है। बहुत सारे मरीज़ इस तरह इलाज के बाद तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों की तादाद ऐसी है जो इसमें ख़तरनाक हद तक उनका डैमेज हो चुका होता है और वो उनकी जान को ख़तरा बन जाता है, और इन मरीज़ों की तादाद तकरीबन 2% से कम होती है। इस सारी सूरत हाल से हमें ये पता चलता है कि मरीज़ का असल नुकसान या मरीज़ का जो हालत ख़तरे में जाती है वो कोरोना वायरस के वजह से या कोरोना वायरस के अटैक की वजह से नहीं जाती, बल्कि वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो ओवर रिएक्ट करता है, जो उसके ख़िलाफ़ एक हद से ज़्यादा एक्शन लेता है, जिसके नतीजे में वो कोरोना वायरस को भी डैमेज करता है, लेकिन वो इसके साथ साथ ही अपने जिस्म को,
हमारे फेफड़ों को भी डैमेज करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।